यह कोई साधारण वेंडिंग मशीन नहीं थी, क्योंकि जिसे भी यह चुन ले वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता और मशीन फिर से बिल्कुल सामान्य रूप में खड़ी रहती, अगले शिकार का इंतजार करती हुई। कहानी शुरू होती है कियांग से। वह मशीन में रखी एक लाल ड्रिंक को देख रहा था। उसने एक सिक्का निकाला और आदतन मशीन में डाल दिया, लेकिन बाहर निकली चीज एक खाली बोतल थी। कियांग ने चिढ़कर बोतल खोलकर देखा, अंदर सच में कुछ नहीं था। वह गुस्से ही में था कि तभी उसने नोटिस किया, उसके सामने बैठा सूट वाला आदमी अचानक गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ उसकी जूते और कपड़े पड़े थे, जैसे वह अभी अभी वहीं मौजूद था। कियांग दौड़कर पास गया। कपड़ों के पास दो एक जैसे सिक्के पड़े थे। उसी पल उसे कुछ समझ में आने लगा। उसने सूट वाले आदमी के कपड़े उठाए, उन्हें पहनकर वापस मशीन के पास पहुंचा। अब जो ड्रिंक पहले एक सिक्के में मिलती थी, उसके लिए दो सिक्के मांगे जा रहे थे। वह सोच में पड़ा ही था कि तभी एक बदमाश सांगप्यू आ गया, जो हर रोज कियांग को तंग करता था और आज भी ड्रिंक छीनना चाहता था। कियांग ने ड्रिंक का कैन खोल दिया और ठीक अगले ही पल सांगप्यू का शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के काबू में आ गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा, फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और अंत में बस कपड़े ही रह गए। कियांग घबरा गया। वह पीछे हटते हुए मशीन के सामने आ पहुंचा और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। सांगप्यू वेंडिंग मशीन के अंदर फंसा हुआ था, मानो वह अगला सामान बन चुका हो। लेकिन डर के बीच कियांग की नजर कपड़ों के पास पड़े 3 सिक्कों पर गई और उसके मन में एक अंधेरा ख्याल पनप उठा, अगर एक इंसान से इतने सिक्के मिल सकते हैं तो वह और भी कमा सकता है। धीरे धीरे उसने एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके पास पैसे बढ़ते गए और साथ ही उसकी घमंड भी। अब कोई राहगीर अगर गलती से उससे टकरा जाए, वह तुरंत उसे एक ड्रिंक तोहफा में दे देता और अगला शिकार मशीन में कैद हो जाता। लेकिन फिर आया वो दिन जब वेंडिंग मशीन के सामने एक अजनबी भिखारी खड़ा था। कियांग हैरान रह गया। वह भिखारी उसी की तरह दिख रहा था जैसे उसका ही दूसरा रूप, और फिर सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। कियांग खुद मशीन का अगला शिकार बन गया। वह भी अंदर फंस गए और उसकी किस्मत उसी मशीन ने तय कर दी। 流浪汉也因此被困在售卖机里，被活生生搅成了一堆肉。